नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र। जो व्यक्ति नदियों के जल स्थानों पर पुण्य की प्राप्ति के लिए जाते हैं, उनके लिए क्या फल मिलते हैं और तीर्थ स्थानों पर जाने पर पाप से बचने के लिए हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, यही हम आज जानेंगे। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र का मतलब वह होता है जहां जाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यह स्थान विशेष रूप से तीर्थ स्थलों, नदियों के किनारे और धार्मिक स्थलों पर होते हैं, जहां श्रद्धालु अपने पापों से मुक्त होने के लिए जाते हैं। इन स्थानों का महत्व तब और बढ़ जाता है जब वह जल शुद्ध और पवित्र होता है, क्योंकि जल में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है। नदियों के जल स्नान करने से व्यक्ति को महान पुण्य की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए गंगा, जमुना जी, नर्मदा जैसी पवित्र नदियाँ, जहाँ के जल में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष का मार्ग मिलता है। इन नदियों के जल में नहाना हर भक्त के लिए एक आशीर्वाद से कम नहीं है। इन स्थानों पर स्नान करने से जीवन में शांति, समृद्धि और आनंद का अनुभव होता है। हालांकि पुण्य की प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि तीर्थ स्थानों पर जाने का उद्देश्य केवल शुद्धता और धार्मिक कार्य होना चाहिए। यदि हम उन स्थानों पर जाते हैं और गलत कार्य करते हैं तो हमें पाप का भागी बन सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, यदि किसी तीर्थ स्थान पर जाकर हम झूठ बोलते हैं या किसी का अपमान करते हैं तो इसका दुष्परिणाम हमें भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हमें शुद्ध भावना और सत्य के साथ तीर्थ स्थानों पर यात्रा करना चाहिए। कल के अध्याय में हम लोगों ने जाना शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण, पूजन विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। आज के अध्याय में हम लोग जानेंगे मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। तो आइए सुनते हैं हम लोग। सूत जी बोले, विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करने में स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्य के फल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात पुनः मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप किया जाए तो वह भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप न करें। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत सा पुण्य क्षेत्र है। सरस्वती नदी परम पवित्र के साथ मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट में निवास करे तो क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र है। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा के तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं।
वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र और अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। उनमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गौवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्र लोक देने वाली है। कृष्णा नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्म लोक देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरिम तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिव लोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेघ राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान करने स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव जी ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करे। वह स्नान धर्मराज और गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वह स्नान भगवान विष्णु वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर स्वर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिव लोक प्रदान करने वाला होता है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने और अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंड दान अथवा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णा वेणी नदी में किए हुए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं।
इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता है। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त करता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्य कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है, वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक था और हर साल तीर्थ यात्रा पर जाता था। एक दिन वह गंगा नदी में स्नान करने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसने सुना कि गंगा के तट पर एक महान संत बैठे हुए हैं जो लोगों के पापों को दूर करने की शक्ति रखते हैं। ब्राह्मण ने सोचा, अगर मैं इस संत से आशीर्वाद ले लूं तो मेरे जीवन में भी पुण्य बढ़ जाएगा। जब वह संत के पास पहुंचा तो उसने अपना सारा दुख और पाप उनके सामने प्रस्तुत किया। संत ने उसे कहा, तुमने सही स्थान पर आकर भगवान से मिलाने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है। तुम्हारे पाप तुम्हारे साथ ही आए हैं। ब्राह्मण को समझ में नहीं आया और उसने पूछा, मैं तीर्थ पर आकर स्नान करता हूँ, फिर भी मेरा पाप क्यों नहीं मिटता? संत मुस्कुराए और बोले, पानी तो पवित्र है, लेकिन यदि तुम्हारा मन गंदा है तो वह पानी भी तुम्हारे पाप नहीं धो सकता। तुम्हें पहले अपने मन को शुद्ध करना होगा। संत की बातों को सुनकर ब्राह्मण का दिल बदल गया और उसने न केवल गंगा में स्नान किया बल्कि अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और प्रेम का पालन करने की ठानी। उसके बाद उसने कई तीर्थस्थलों की यात्रा की और अपने पापों से मुक्त हुआ। तीर्थ यात्रा और पुण्य प्राप्ति के लिए हमें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना बेहद जरूरी है। गंगा में स्नान या किसी भी पवित्र स्नान पर यात्रा करते समय अगर हम अपना मन सही दिशा में रखते हैं तो हमें वास्तव में पुण्य का फल प्राप्त होता है। अगर आपको यह कहानी और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।